मैं पिछले 2-3 सालों से नथिंग फ़ोन 2 को यूज़ कर रहा हूँ एंड मैं बहुत एक्साइटेड था कि भाई नथिंग फ़ोन 3 कब आए और कब मैं अपग्रेड करूँ। बट अब शायद मेरा मूड बदल सकता है। सारी बातें करेंगे इस वीडियो में कि नथिंग फ़ोन 3 कैसा है, कैसा नहीं है, वर्थ इट है, वर्थ इट नहीं है, सारी चीज़ें। सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं जिसके लिए नथिंग जाना जाता है भाई, वो है उसकी डिज़ाइन। अब जब मैंने नथिंग फ़ोन 3 की डिज़ाइन देखी भाई, इतनी रैंडम डिज़ाइन, मतलब सामने वाला कोई भी ब्रांड हिम्मत ही नहीं कर सकता इसको कॉपी करने की और सोच ही नहीं सकता कि ऐसा फ़ोन बन सकता है। हालांकि मार्केट में नथिंग फ़ोन की काफ़ी प्यारी प्यारी डिज़ाइन आई थी, बट एक्चुअल में वो डिज़ाइन जो आई है ना, वो तो लीक्स थे, तो पता नहीं गलत सही कैसे भी हो सकते थे। लेकिन ये जो करेक्ट डिज़ाइन आई है वो बहुत ही रैंडम है। आप उसके कैमरा की पोजीशन देखोगे तो आप बोलोगे भाई कर क्या दिया ये। खैर नथिंग जाना इस चीज़ के लिए जाता है, बहुत ही रैंडम चीज़ों के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए जो कि यूजर सोच न सके, उसको बहुत यूनिक मिले। और कभी कभी यूनिक के चक्कर में कुछ ज़्यादा यूनिक कर देते हैं। एंड मुझे शौक कब लगा कि भाई इन्होंने ग्लिफ लाइट ही हटा दिया, यानी जो नथिंग की यूएसपी थी वही उन्होंने हटा दी। खैर इन्होंने उसकी जगह एक नया मामला ऐड कर दिया है जिसको ये लोग डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले बोल रहे हैं। तो एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले है वो अब क्या वर्थ इट रहेगी, नहीं रहेगी, कितने काम की रहेगी, देखो वो तो मिक्स रिएक्शन लोगों के आ रहे हैं। खैर देखा जाए तो देखो टाइम पास चीज़ें होती हैं ये, सच बताऊं तो। अब काम की कितनी चीज़ें हैं वो आपको बता देता हूँ। उसमें देखो आप टाइमर सेट कर सकते हो, टाइम दिखा देगा, बैटरी परसेंटेज दिखा देगा, छोटे मोटे आप गेम खेल सकते हो, सांप सीढ़ी के ये वो फलान ढगान। तो मतलब बहुत ही ऐसा यूज़ केस नहीं है आपको लगे भाई क्या ही चीज़ है। हाँ थोड़े बहुत इंटरेक्शन आप कर सकते हो, टाइम पास कर सकते हो। तो और उसके नीचे हल्का कैपेसिटर बटन भी दे दिया है जिसमें आप हल्का टच सा करोगे तो उससे ना जो आपकी डिस्प्ले है मैट्रिक्स वाली वो कंट्रोल होती रहेगी। अब वैसे करने को नथिंग यहाँ पर डुअल डिस्प्ले दे सकता था, जैसे अभी ये छोटी सी 1x1 की मैट्रिक डिस्प्ले दी है, यहाँ हो सकता था फुल HD कलर्ड एक डिस्प्ले दे दे, जैसे लावा में हमने देखने को मिली, और भी काफ़ी फोन्स में आती है, फोल्डेबल्स में तो आती है। बट वही बात है ना, फिर नथिंग को लगता है भाई हम तो इसको कॉपी कर रहे हैं, तो वो कुछ करना चाहता था अलग, और अलग के चक्कर में ये कुछ अलग ही कर देते हैं। बाकी बात इसकी डिस्प्ले वगैरह की करूँ वो तो देखो जैसी थी वैसी है, बढ़िया है, नथिंग फ़ोन 2 जैसी है। एंड देखो एक और जो मुद्दा बन रहा है नथिंग फ़ोन 3 के अंदर वो है इसका प्रोसेसर। तो यार लोग सोच रहे थे कि इसमें स्नैपड्रैगन का जो टॉप टायर प्रोसेसर है एलीट वो उसमें डालेंगे, बट इन्होंने स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 डाला है। एक ये भी लोग सोच रहे हैं भाई ये 40-50 हज़ार की रेंज में आने वाला प्रोसेसर इन्होंने इस रेंज में क्यों डाल दिया, क्योंकि आपको पता ही होना चाहिए इसकी जो रेंज है वही आगे बात करेंगे किस रेंज में लॉन्च हुआ है। तो एक ये भी मुद्दा बन चुका है। बट देखो अगर मैं ऑन ग्राउंड बात करूँ तो देखो 8s Gen 4 भी है, वो भी बहुत ही हल्का फुल्का प्रोसेसर नहीं है। सारे AI के टास्क जो हैं और सारी तुम कैसे भी गेमिंग कर लो, टॉप सेटिंग्स पे सारी चीज़ें ये अच्छे से हैंडल कर सकता है। और देखो कभी कभी क्या होता है ना, हमें एक कंपैटिबिलिटी भी देखनी पड़ती है कि हमारे जो स्पेक्स हैं फ़ोन के, सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है और बाकी चीज़ें हैं, वो मतलब एक फ्रिक्वेंसी मैच उनकी किससे ज़्यादा अच्छी करेगी, ठीक है, वो भी एक बार सिंक देखना पड़ता है। अब वो चौड़ में लाइट डाल देते हैं, पता चलता फिर बैटरी बहुत चूस रहा है, ठीक है, और मतलब चीज़ें सिंक नहीं हो पा रही हैं, तो क्या ही फ़ायदा रहता एक चीज़ को अच्छा करने के लिए बाकी 2-3 चीज़ें बिगड़ जाएँ। तो इतना भी गंदा प्रोसेसर नहीं है, आपके काम काफ़ी बढ़िया हो जाएंगे। तो इस चीज़ को मान में लेकर ना चलें अगर इफ़ यू प्लानिंग टू बाय। हालांकि अगर आप नथिंग फ़ोन 2 यूज़ कर चुके हो या कर रहे हो लाइक मी, तो ये क्लेम करते हैं कि नथिंग फ़ोन 2 से इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर है। मैं थोड़ा पढ़ के बता देता हूँ। दे आर सेइंग कि 36% फास्टर CPU, 88% बेटर GPU एंड 60% बेटर AI टास्क हैंडलिंग कंपेयर टू नथिंग फ़ोन 2। तो मतलब नथिंग फ़ोन 2 का भी मैं देखूँ तो मुझे शुरुआत में दिक्कत आई थी, जो अपडेट के बाद सही हो गई। अब मेरे को इसके प्रोसेसर में कोई दिक्कत आती नहीं है, चाहे मैं गेमिंग कर लूँ, चाहे मैं कोई भी हैवी टास्क कर लूँ, मुझे कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ठीक है। AI फीचर्स की बात करूँ तो इसमें AI फीचर्स ऐसे है नहीं है। अब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नथिंग फ़ोन 3 में ये एक अच्छे AI फीचर्स दें जो फालतू के न हो, जो मार्केट में कंपनीज निकाल देती हैं। एक्चुअल में काम के फीचर्स होने चाहिए, वो तो तभी पता चलेगा जब एक हैंड होल्ड यूज़ पता होगा उस चीज़ का। एंड जो सबसे ज़्यादा बढ़िया काम नथिंग फ़ोन 3 ने किया है वो किया है भैया, इसने सॉफ्टवेयर अपडेट्स को लेके 5 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स, 7 साल के सिक्योरिटी पैचेस आपको मिलेंगे, विच इज़ रियली ग्रेट फॉर द रिलायबिलिटी, है ना। क्योंकि आजकल एक फैशन बन चुकी है, 2 साल 3 साल के मैक्स तुमको सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलते हैं ना, और 3 साल के बाद फिर मोबाइल ऐसा लगता है भाई कुछ हो ही नहीं रहा इसमें, है ना, बोरियत सी फीलिंग आती है। एक और चीज़ जो नथिंग फ़ोन 3 को बहुत खास बनाती है, जो चर्चा में हमेशा रहती है, विच इज इट्स कैमरा। तो देखो कैमरा इस बार 3 आपको मिलेंगे, 50 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा जिसको हम प्राइमरी कैमरा भी बोलते हैं, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा एंड 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप जो कैमरा है वो भी साथ में मिलता है विद 3x ऑप्टिकल जूम, विच इज़ टू गुड,
ठीक है, और होना चाहिए। जैसे अभी मैं नथिंग फ़ोन 2 यूज़ कर रहा हूँ, उसमें भी 50-50 की दो हैं, वाइड एंड अल्ट्रा वाइड, ठीक है। बट देखो मुझे पर्सनली इस कैमरा से जो नथिंग फ़ोन 2 में है मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं है, ठीक है। किस वे में नहीं है, वैसे तो कैमरा अच्छा लगता है बट इसका कैमरा पहली तो जूमिंग पावर है ही नहीं। 10x जूम मैं बताओ, 10x जूम 10,000 के फ़ोन आते हैं ना, उससे नीचे भी वो दे देते हैं, और इसका 10x जूम ऐसा है, तुम 10x जूम से कुछ भी फ़ोटो कैप्चर करोगे तो तुम देख के बोलोगे मैंने ये खींचा ही क्यों। मतलब इसके जूम कर दोगे तुम ज़्यादा किसी चीज़ को तो इसके जो पिक्सल हैं वो ब्लेंड हो जाते हैं, ऐसा लगता है पेंट ब्रश सा मार दिया है तब जाके ये फ़ोटो खिंचा हुआ है। बहुत ही गंदा इसका प्रोसेसिंग है जो पोस्ट प्रोसेसिंग ये करता है। तो आई होप वो फिक्स हो जाए फ़ोन 3 में। हालांकि फ़ोन 3 में आपको 60x तक का जूम मिलता है विच इज़ मोर देन इनफ, है ना, रेगुलर लाइफ के लिए। एंड कैमरा पैस को मिल रहा है तो यार अच्छे फ़ोटो आप क्लिक कर पाओगे। तो कुल मिला के कैमरा में कोई मुझे दिक्कत नहीं लगी। नेक्स्ट चीज़ आती है इसकी बैटरी। तो देखो 65 वॉट का आपको फास्ट चार्जिंग मिलता है, बैटरी मिलती है 5500 mAh यानी 5500 mAh की। इसकी मैं भी लोग कहना भाई बढ़ा देनी चाहिए, मुझे भी लगता है यार 5500 mAh बढ़ा देना चाहिए। मतलब एक बहुत ही कह सकते हैं एक लोअर ग्रेड में अब ये आ गया है 5000 mAh। हाँ पहले 5000 mAh एक टाइम था तब लगता था भाई वो 5000 mAh की बैटरी यानी टॉप टायर में ये चीज़ काउंट करी जाती थी, बट अब नहीं भाई, ठीक है। अब मिनिमम मैं बोलता हूँ 6000 mAh तो मिनिमम होना चाहिए, नहीं तो फ़ोन में तो 7000 7500 बढ़ता ही आ रहा है ये, ठीक है। क्योंकि आदमी का यूज़ केस बढ़ चुका है। आजकल के जो फ़ोन्स हैं वो बैटरी ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, उसके AI टास्क हो गए या बाकी चीज़ें हो गई, समझ में आ रहा है। तो वो एक फैक्टर है। अब हम पुराने 4000 mAh को आज के 4000 mAh को नहीं कर सकते कंपेयर, या पहले के 5000 को इस वाले 5000 से, ठीक है। अब 5000 mAh जल्दी खर्च होगा। एंड सबसे मस्त चीज़ भाई जो मेरे को लगी, जिसकी मैं बहुत टाइम से डिमांड कर रहा था, लग रहा था भाई ये चीज़ आ जाए मज़ा आ जाए, वो इसकी IP रेटिंग। इसमें पहले इसकी IP रेटिंग बहुत ही गंदी मिलती थी, है ना, बट अब इन्होंने IP रेटिंग को IP68 कर दिया है विच इज़ वेरी गुड। और आपने एक पैटर्न देखा होगा कि जो भी नया सीरीज़ आता है किसी फ़ोन का तो वो जो लॉन्च होता है ना तो उसी प्राइस पर होता है, लगभग थोड़ा ऊपर नीचे मान लें तो जिस प्राइस पर पुराना सीरीज़ लॉन्च हुआ है। जैसे कि इनका नथिंग फ़ोन 2A था, है ना, वो अराउंड वही 23-25 के राउंड लॉन्च हुआ था। तो नथिंग फ़ोन 3A है वो भी 25 के राउंड ही लॉन्च हुआ है। तो एक आदमी को लगता है यार कि मैं उतनी ही प्राइस में मेरे को और बेटर स्पेक्स के साथ बेटर फीचर्स के साथ फ़ोन मिल रहा है, लेट्स गो फॉर दैट। तो ये नथिंग फ़ोन 2 था, वो आई थिंक 48-49 के राउंड लॉन्च हुआ था। और अगर ये 3 को भी इसके राउंड लॉन्च कर देते अराउंड 50 तो एक तरह का वर्थ इट काइंड ऑफ मैं बोल सकता था। बट उन्होंने लॉन्च कहाँ किया है, 80,000 रुपीज़ का 12/256 GB वेरिएंट और 90,000 रुपीज़ का 16/512 GB वेरिएंट। तो मैं अगर इसमें बैंक ऑफर भी लगा लोगे तभी 5-10 हज़ार का अंतर आ जाएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। तो इतनी हायर प्राइस इसने दे दी है, मतलब इन्होंने डायरेक्ट ही कंपेयर कर दिया है सैमसंग अल्ट्रा सीरीज़ और आईफोन्स की टॉप सीरीज़ से इन चीज़ों को। अब आई नो काल भाई साहब डायरेक्ट मतलब जबरदस्ती फिट करना चाह रहे हैं नथिंग फ़ोन को सैमसंग और आईफोन्स के बीच में, बट यार अभी मुश्किल है वो, ठीक है। अभी मतलब टाइम लगेगा मे बी, बट ज़बरदस्ती ये लोग काम करेंगे तो मामला ठप हो जाएगा भाई, क्योंकि लोगों को समझ में आता है चीज़ें ओवर प्राइस हैं या कैसी हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैं बात करूँ फ़ोन इज़ गुड, ठीक है, फीचर्स वाइज और बाकी चीज़ों का, बट प्राइस बहुत ही गलत है भाई। कौन पे करेगा यार, मतलब मुझे अगर 80,000 मेरे पास अगर हों, वाई आई वुड गो फॉर नथिंग फ़ोन 3 इवन आफ्टर। हाँ पता है मैं नथिंग यूज़र हूँ, मुझे अच्छा लगता है इसका OS एंड ऑल सारी चीज़ें, बट मैं नहीं जाऊँगा यार, प्राइस बहुत मैटर करती है इवेंचुअली। अब देखते हैं, हो सकता है इनको अकल आए, ठीक है, लगे कि भैया सेल उस हिसाब से नहीं हो रही, क्योंकि नथिंग का जो भी फ़ोन लॉन्च हुआ है CMF या नथिंग का 2 एंड ऑल जो भी सीरीज़ है भाई सेल बराबर होती है, मतलब पहले ही 24 आवर्स में इनके मिलियंस ऑफ पीस निकल जाते हैं। तो अगर हो सकता है इस बार इनको जो डेटा मिलेगा उस हिसाब से ये बाद में ऑफर वगैरह भी दे दें, लगता है कि खैर वो डिपेंड करता है लोगों के ऊपर, आप लोगों के ऊपर। अगर आप स्टिल इस प्राइस में खरीदते हो तो भाई वो लोग क्यों कम करेंगे, तो डिमांड सप्लाई का गेम होता है, तुम्हें पता है हर चीज़ को लेके। तो दैट्स व्हाट इन दिस वीडियो। बाकी अपने व्यूज़ जो भी हैं बता देना भाई, तुम्हें क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या बेकार लगी, सारी चीज़ें। और कुछ पूछना हो नथिंग के बारे में, बिकॉज आई एम अ नथिंग यूज़र, आई कैन टेल यू मोर अबाउट इट, सो जस्ट कमेंट इट, फॉलो जो भी चीज़ें करनी होती कर लेना, और वीडियो मैं रेगुलर डालता रहूँगा। थैंक यू।